सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कंटिन्यू की हुई थी थ्योरम्स। सो आज लास्ट 2 थ्योरम्स बची हैं, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा और उसके साथ हमारा सिलेबस भी ओवर हो जाएगा। सो थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एच एक्स बी एनी पॉलिनोमियल विद स्केलर कोफिशिएंट्स such that h of a is equals to 0 and if mx is equals to 0 be the minimal equation of a। एच एक्स क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें स्केलर कोफिशिएंट्स हैं और वो किस टाइप से है कि अगर h के अंदर हम एच एक्स के प्लेस पे अगर a मैट्रिक्स को डाल देते हैं तो वो 0 देती है और mx इज इक्वल्स टू 0 बी द मिनिमल इक्वेशन ऑफ a। मिनिमल इक्वेशन है ये a की, मीन्स पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से हमें लीस्ट डिग्री की मोनिक पॉलिनोमियल पिक करनी होती है जिसको वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे। तो ये हमने बहुत क्वेश्चंस में बहुत फाइंड किए हैं मिनिमल इक्वेशन, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल, अगर ऐसा है तो एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी qx सच दैट h ऑफ x इज इक्वल्स टू mx इंटू qx। मीन्स ये जो mx है ये क्या बने, ये मीन्स एच एक्स क्या बनेगा? mx का मल्टीपल, और mx क्या है? मिनिमल इक्वेशन। मीन्स जो कोई भी ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाएगी? मिनिमल इक्वेशन का मल्टीपल बन जाएगी। सो दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ डिवाइजर ऑफ एवरी पॉलिनोमियल दैट एनहिलेट्स दिस मैट्रिक्स। एनहिलेट्स का मीनिंग यही होता है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये h ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई पॉलिनोमियल है h x इज इक्वल्स टू 0 तो x की जो वैल्यू, मीन्स जो हम जीरोस फाइंड करते थे पॉलिनोमियल्स की, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम डालें कि ये जो पॉलिनोमियल है h ऑफ x, क्योंकि h अगर पॉलिनोमियल लिखना है तो इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते, सिर्फ hx है। hx कोई पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर x की मैं क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि मुझे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 मिले। तो जो 0 की डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल में, दैट सेम थिंग यहाँ पे वर्क करेगी कि कौन इस मैट्रिक्स को एनहिलेट कर रहा है। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स को एनहिलेट करे क्योंकि x के प्लेस पे जब हम वो मैट्रिक्स डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 0। अब सिंस mx एंड hx आर 2 पॉलिनोमियल्स, तो अगर ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे 2 नंबर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैंने लिखा कि 2 एंड 5 आर 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नंबर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमें इनका क्वेश्चन भी मिल सकता है और हमें इनका रिमाइंडर भी मिल सकता है। सो हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे बचा 1। सो मीन्स जो ये 5 है, हम इस 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इज इक्वल्स टू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, और ये जो रिमाइंडर होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन दैट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है। सो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू भी नहीं होता, स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होता है, क्योंकि इक्वल्स टू 2 आएगा फिर तो टेबल एक और बार चल जाएगा ना। तो ये क्लियर है। ऐसे ही हम 2 पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। सो हमने क्या किया? 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया, कौन कौन से? mx और hx। और mx क्या होती है? मिनिमल, सबसे छोटी डिग्री की होती है। सो हमने क्या किया? mx को m ऑफ x इधर लिखी और अंदर लिखी h ऑफ x और डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो जो डिवाइड करके यहाँ क्वेश्चन आया उसको हमने लेट किया q ऑफ x, और जो भी यहाँ रिमाइंडर बचा होगा हमने उसको ले लिया है r ऑफ x। जैसे यहाँ पे 2 और 1 आए थे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ऐसे यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि qx और rx आए होंगे। तो अब ये जो hx है, जैसे यहाँ लिखा था 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1। सो यहाँ जो hx होगी, hx को कैसे लिखोगे? mx इंटू qx प्लस दिस रिमाइंडर rx। सो यही लिखा। वेयर rx इज अ 0 पॉलिनोमियल, या तो ये 0 होगा, जैसे रिमाइंडर हम लिखते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होता है या फिर रिमाइंडर क्या होता है? जिससे डिवाइड किया था उससे छोटा। सो या तो ये 0 पॉलिनोमियल होगी या फिर उसकी डिग्री, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे तो हम डिग्रीज में आएंगे, वहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे थे। सो इसकी जो डिग्री होगी वो mx की डिग्री से कम होगी क्योंकि हमने mx से तो डिवाइड किया। सो 2 केसेस हैं rx की वैल्यूज़ के लिए। सो लेट से कि rx इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 नहीं है तो हमने तो 2 चीज़ें बोली हैं, या तो वो 0 पॉलिनोमियल है या फिर उसकी डिग्री लेस देन mx है।
सो अगर वो नॉन ज़ीरो है तो मीन्स हम क्या लेके चल रहे हैं कि उसकी डिग्री क्या है, लेस देन mx है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर जो एच एक्स इज इक्वल्स टू दिस, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, अगर इसमें मैं पुट कर दूं x इज इक्वल्स टू a, सो h ऑफ a तो ज़ीरो है, ये हमें गिवन है, सो ये ज़ीरो आ जाएगा। m ऑफ x भी ज़ीरो है, और मिनिमल इक्वेशन क्या होती है, अपनी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। सो जब हम इसके प्लेस पे भी डाल देंगे x के प्लेस पे, तो ये भी ज़ीरो देगी, तो इसने भी ज़ीरो दिया। सो ज़ीरो इंटू क्यू ऑफ a, तो ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो ज़ीरो देती है, तो ये टर्म ज़ीरो हो गई। यहाँ क्या बचा, आर एक्स था, तो आर ऑफ a हो गया। तो आर ऑफ a इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स A सेटिस्फाई। अब आर ऑफ a का मतलब ज़ीरो, तो ये नहीं है कि आर ऑफ x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब x के प्लेस पे a डालते हो आर एक्स में, तब ज़ीरो आता है। सो देयरफॉर अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स इक्वेशन ऑफ डिग्री स्मॉलर देन दैट ऑफ मिनिमल इक्वेशन, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि जो मिनिमल इक्वेशन होती है वो सबसे छोटी डिग्री की इक्वेशन होती है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। बट यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो एक छोटी mx से भी छोटी मिनिमल पॉलिनोमियल से भी छोटी डिग्री की एक इक्वेशन मिल गई जिसको उस मैट्रिक्स ने सेटिस्फाई कर दिया। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो मिनिमल इक्वेशन की डिग्री डेफिनेशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो हेंस वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो जो हमने लेट किया था दैट इज रॉन्ग, और हमने लेट किया था आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आर एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, और अगर आर एक्स ज़ीरो होगा तो एच एक्स वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, वहाँ पे आर एक्स को ज़ीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू mx into qx. So this implies mx is a divisor of h of x. ये तो हमें प्रूफ करना था। अब इस थ्योरम की एक करोलरी है छोटी सी, वो देखो। करोलरी क्या बोलते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज यूनिक। मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा एक ही होती है। सो हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल दो होती हैं। सो लेट m1x एंड m2x बी द टू मिनिमल पॉलिनोमियल्स ऑफ A, where A is a square matrix. Then by above theorem, जो हमने ऊपर थ्योरम किया है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं लूँ कि m1x मिनिमल पॉलिनोमियल है, एक बार लेते हैं कि लेट्स m1x इज मिनिमल पॉलिनोमियल, और इसको कोई भी पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं। सो ये इसका मल्टीपल बनेगी, जैसे यहाँ mx इंटू qx आया था। सो लेट से वो k लिख दिया है इस बार, ये जो qx था इसके प्लेस पे हमने k लिखा, सो ये इसका मल्टीपल होगी, ठीक है। और इसी टाइप से अगर मैं बोलूँ कि अब m2x अगर मिनिमल है तो मिनिमल की डेफिनेशन से, और ये कोई भी पॉलिनोमियल है, तो ये इसका मल्टीपल होगी। सो यहाँ पे k लेट किया, और यहाँ पे कोई और स्केलर k2 लेट कर लो। सो मीन्स ये इसका डिवाइज़र बनेगी और ये वाली इसका डिवाइज़र बनेगी, और ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब ये दोनों ही इक्वल हो। सो m1x इज इक्वल्स टू m2x, ठीक है, क्योंकि m1x डिवाइड कर रही है m2x को, एंड m2x डिवाइड कर रही है m1x को, एंड वी लेफ्ट विद ओनली वन केस। ये तभी पॉसिबल है जब m1x इज इक्वल्स टू m2x हो, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ। अब एक लास्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। तो द लास्ट थ्योरम में स्टेटमेंट देखो इसकी क्या है, द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाई ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 ऑफ अ मैट्रिक्स आर ऑल्सो द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द मिनिमल इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करो किसी मैट्रिक्स की, और उस मैट्रिक्स के अंदर डिस्टिंक्ट रूट्स देखो, और एक क्या काम करो, दूसरा काम करो, मिनिमल इक्वेशन लो उस मैट्रिक्स की और उसके डिस्टिंक्ट रूट्स देखो। जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जितने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डिस्टिंक्ट रूट्स थे वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, मिनिमल इक्वेशन में भी प्रेजेंट होंगे। एंड कन्वर्सली भी करना है, मीन्स मिनिमल इक्वेशन में जितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी प्रेजेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। देखो प्रूफ में हमने क्या लेट किया है, phi of lambda is equals to 0 the characteristic equation
m ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 इज द मिनिमल इक्वेशन, ये तो हमें गिवन ही है। सो ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल है ना और ये क्या है, ये मिनिमल है, तो ये इसको डिवाइड करेगी। सो m लैम्डा इज अ डिवाइजर ऑफ फाई लैम्डा, और अगर इसको डिवाइड करती है तो इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं समथिंग, या वहाँ पे QX था या लैम्डा लैम्डा पे ले रहे हैं तो Q लैम्डा। सो आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई रूट, ठीक है, अगर कोई रूट m लैम्डा का है, ठीक है, m लैम्डा के लेट से मैंने लेट किया कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n, ये क्या है, m ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर ये रूट्स हैं तो जब मैं यहाँ पे लैम्डा 1 डालूंगी तो 0 मिलेगा, मीन्स m ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0। जब मैं 2 डालूंगी तब भी 0 मिलेगा, मीन्स m ऑफ लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या होगा, देखो 0 इंटू समथिंग 0 होता है। सो जब भी आप यहाँ पे अगर यहाँ पे लैम्डा 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, m ऑफ लैम्डा 1 इंटू क्यू ऑफ लैम्डा 1, और m ऑफ लैम्डा 1 क्या है, 0, 0 इंटू क्यू ऑफ लैम्डा 1 इज 0। सो जितने भी रूट्स m के होंगे उतने ही रूट्स, वो कहाँ किसके रूट्स बन जाएंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी रूट्स बन जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज एवरी रूट ऑफ m लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 इज अ रूट ऑफ फाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब कन्वर्स पार्ट देखो, ये कन्वर्स पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। सो देखो लैम्डा 1 बी एनी रूट ऑफ इक्वेशन फाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोई एक रूट लेट कर लिया। अब हम अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि ये वाला ही एक रूट जो है वो कहाँ है, वो m लैम्डा का भी कोई रूट बन गया, तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी एक रैंडम रूट यहाँ से लिया और ये शो कर दिया कि वो मिनिमल इक्वेशन का भी रूट है। सो स्टार्ट करते हैं। सो लैम्डा 1 बी द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। सो लैम्डा 1 क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा तो a माइनस लैम्डा 1 i 0 होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा 1 i 0 होगा। और हमें पता है अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, दैट मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। सो ये जो मैट्रिक्स आएगी a माइनस लैम्डा टाइम्स i, दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। अब देखो, अब डिवाइड वाला कंसेप्ट लेके आते हैं। Q लैम्डा बी द क्वोशिएंट एंड R बी द रिमाइंडर व्हेन m लैम्डा इज डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस लैम्डा 1। देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो लैम्डा 1 है, क्योंकि लैम्डा 1 हमने फाई लैम्डा का रूट लिया है, और हम प्रूफ करेंगे कि ये जो लैम्डा 1 है ये किसका रूट है, m लैम्डा का रूट है। तो जब हमें रूट पुट करना होता है, मतलब प्रूफ करना होता है, तो अगर कोई इक्वेशन दी जाए और हमें बोला जाए कि ये मतलब चेक करके बताओ कि x इज इक्वल्स टू 2 इसका रूट है या नहीं, तो आपके पास दो मेथड है। या तो आप x इज इक्वल्स टू 2 डाल के डायरेक्टली चेक करेंगे सेटिस्फाई होता है या नहीं, या फिर एक और चीज़ भी तो होती है, ये जो x इक्वल्स टू 2 है इससे एक फैक्टर बनाओ, कितना, x माइनस 2। तो x माइनस 2 से जब आप उस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर मिला 0 तो वो डिवाइड कर जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 ना मिला तो वो उसका रूट नहीं बनेगा। ठीक है, रूट होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, तो हम यही कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा 1 को प्रूफ करना चाहते हैं कि वो m लैम्डा का रूट है, तो हम क्या करें, लैम्डा माइनस लैम्डा 1 से हम डिवाइड करेंगे इसको, और अगर डिवाइड करके मुझे 0 मिला तो मेरा काम तो हो जाएगा। सो m लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब m लैम्डा जैसे हमने वहाँ लेट किया था, हमने डिवाइड किया था h ऑफ x को किससे, m ऑफ x से, और हमने लेट किया था कि इसका क्वोशिएंट qx है और इसका रिमाइंडर rx है। सिमिलरली इसका क्वोशिएंट हम लेट कर लेते हैं q लैम्डा, रिमाइंडर लेट कर लेते हैं r। सो लेट r इज नॉन जीरो। देखो रिमाइंडर के दो ही केस पॉसिबल हैं जैसे हमने पहले किया था। सो लेट से कि दिस r इज नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो लैम्डा के प्लेस पे a डाल दें, लैम्डा के प्लेस पे जब a डाला तो ये मिला, m ऑफ a 0 होगा क्योंकि मिनिमल इक्वेशन है, मिनिमल इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, तो ये 0 आ गया। ये टर्म एज इट इज q ऑफ a r i, ये बाकी सब तो एज इट इज है। सो यहाँ से मैंने क्या किया, i फाइंड किया।
सो जब मैंने आई फाइंड किया तो आई क्या आया, -1/r³ ऑफ a इंटू a माइनस λ1 i। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि देखो, अगर मैं ये लिख दूं कि ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि a का इनवर्स b है और b का इनवर्स a है, यही होता है। सो अब देखो यहाँ पे a माइनस λi1 इंटू किसी और मैट्रिक्स, मतलब इसको किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और मुझे आइडेंटिटी मिली। सो दिस इम्प्लाइज कि इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है। तो a माइनस λ1 i का मुझे इन्वर्स मिल गया और वो क्या है, -1/r³ ऑफ a। बट इसका डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो था और डिटर्मिनेंट ज़ीरो था तो ये मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल थी। तो अगर नॉट इन्वर्टिबल थी तो इन्वर्स कहाँ से मिल गया? सो बाय डेफिनेशन of inverse of this matrix, this is invertible, so which is a contradiction, so this contradicts 1, so this implies कि r को 0 ही होना पड़ेगा, वो नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता। और अगर r 0 हुआ तो रिमाइंडर मिला हमें, r रिमाइंडर था, रिमाइंडर मिला 0 और रिमाइंडर 0 मिलते ही वो फैक्टर बन गया। फैक्टर बन गया मीन्स λ1 क्या बन गया, रूट बन गया m ऑफ लैम्डा का। सो हमने λ1 कहाँ से लिया था, फाई ऑफ लैम्डा का रूट पिक किया था और वो किसका रूट हमने बना दिया, m लैम्डा का। सो जैसे हमने λ1 के लिए प्रूफ किया, आप λ2 के लिए सेम कर सकते हैं, λ3 के लिए सेम कर सकते हैं। तो जितने भी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे उन सब के लिए जब भी हम उनको पिक करेंगे कहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, तो वो मिनिमल इक्वेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हमें मिलेंगे। सो दिस कंप्लीट्स योर proof. So thank you class.